तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना, इसका मतलब है कि आप एक बहुत सीरियस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करते हो। आप ये भी देख रहे होगे कि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स है उसके लिए। यूएस की इन्फ्लेशन डाटा है, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हमारा जो जीडीपी नंबर है वो आपने देखा होगा 7.8% की जीडीपी ग्रोथ वो दिखा रहा है ऑलरेडी। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। बाकी जीएसटी इंप्लीमेंट होने जा रहा है सितंबर 22 को। तो ये सारे सेंटिमेंट्स ओवरऑल मार्केट को बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कर रहे हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि आप मेरी बात ही क्यों सुनोगे, कौन हूँ मैं? तो आई एम अमन, वर्किंग विद म्यूचुअल फंड कंपनी NSM 5A सर्टिफाइड। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। हर एक इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है कि कौन सा बेस्ट है या आपके लिए। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड आउट करने के लिए मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं, को इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स को आपको चेक करना है किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। AUM देखना है, असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है उस फंड का, कितना बड़ा है, कितने लोगों का पैसा उस फंड में लगा हुआ है। एक हैंडसम असेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए किसी भी फंड को जो आप चूज करने जा रहे हो। तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 में से 8 लोग म्यूचुअल फंड जो चूज करते हैं वो पिछले साल का रिटर्न देख के चूज करते हैं। बट ये सबसे रॉन्ग स्ट्रेटजी है किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बताने वाला हूँ कि एक तो आप रिटर्न को तो देखना ही है, बट साथ ही साथ उसके पहले जो 3 मैट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो जरूर देखना है। तो उसमें से पहला मैट्रिक है शार्पे रेशियो, दूसरा है बीटा, थर्ड वन है अल्फा। लेट्स सपोज कोई मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी का फंड अगर हम शॉर्टलिस्ट करना है, अगर हमें उसका अल्फा देखना है कि अल्फा कितना है, तो उसके बेंचमार्क के कंपैरेटिवली वो कितना रिटर्न दे रहा है एक्स्ट्रा। अब लेट्स सपोज बेंचमार्क को 10% की रिटर्न दे रहा है फॉर एग्जांपल, अगर आपका फंड 12% की रिटर्न दे रहा है तो यहाँ पे 2% जो है वो अल्फा है। बीटा आपके फंड की वॉलेटिलिटी को नापता है। अगर वो फंड ज्यादा वॉलेटाइल है तो 1 से ज्यादा होगा बीटा, अगर वो लेस वॉलेटाइल फंड है तो वो 1 से कम होगा। तो किसी भी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट में आपको ये बीटा लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर सिंपली आप देखो, अगर 1 है तो वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जैसे मार्केट बढ़ती है वैसे फंड भी बढ़ेगा, जैसे मार्केट घटेगी वैसे फंड भी घटेगा। बट अगर 1 से ज्यादा है तो मार्केट अगर बढ़ेगी तो ज्यादा वो फंड भी बढ़ेगा, बट मार्केट अगर गिरेगी तो ज्यादा वो फंड भी गिरेगा। जितना ज्यादा बीटा उतना ज्यादा वॉलेटाइल वो फंड। थर्ड रेशियो आता है वो आता है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो सिंपली एक यूनिट ऑफ रिस्क लेने के बदले में वो म्यूचुअल फंड एक्स्ट्रा कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज में ये शार्पे रेशियो है। तो ये बेसिकली 1 से ज्यादा होना चाहिए हमेशा। जितना ज्यादा होगा शार्पे रेशियो उतना ज्यादा वो अच्छा फंड है। तो सिंपली ये 3 रेशियोज हैं जो आपको चेक करने हैं बिफोर चूजिंग अ म्यूचुअल फंड। ये जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं ये बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। इन मैट्रिक्स के बेसिस पे मैंने कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करे हैं 2025 के लिए। एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये फंड है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारी मल्टी कैप की कैटेगरी। मल्टी कैप की कैटेगरी में सबसे जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो है एक्सिस का मल्टी कैप फंड। कि इस फंड की जो एनएवी है वो 18.67 है, यानी कि अभी न्यू फंड ही है। पिछले 3 साल के रिटर्न के बेसिस पे इसका जो रिटर्न आ रहा है वो 22.67% आ रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही अच्छा है। और सितंबर मंथ में अगर कोई एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी मल्टी कैप कैटेगरी फंड में, तो वो एक्सिस मल्टी कैप फंड को चूज कर सकता है। इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली बेटर होता जा रहा है। तो अगली जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में सबसे जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, पिछले 3-4 महीने से अग्रेसिवली इसको मॉनिटर कर रहा हूँ इस फंड को, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड। इसकी जो एनएवी है वो 62 रुपीज के आसपास की है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग सोचते हैं कि एसआईपी के जो रिटर्न है और जो उनका एनुअलाइज रिटर्न है वो दोनों सेम होता है, बट ऐसा नहीं होता। आप जब भी आप देखोगे एसआईपी के रिटर्न अलग शो करेंगे आपको कॉलम में। अब जब भी आप कोई फंड चूज करने जाओगे तो अगर आप उसका रिटर्न देख रहे हो तो मेक श्योर अगर आप एसआईपी के लिए कर रहे हो तो आप एसआईपी रिटर्न देखो, लमसम कर रहे हो तो आप एनुअलाइज रिटर्न देखो, ठीक है। तो जो इसका एसआईपी का रिटर्न है पिछले 3 साल का वो 23.70% है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर का इसको टैग मिला हुआ है मनी कंट्रोल की साइड से। अच्छा, अब इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको एक मल्टी कैप फंड बताया और एक फ्लेक्सी कैप फंड बताया। इन दोनों कैटेगरी में जिसको भी कंफ्यूजन है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स कौन से होते हैं और मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स कौन से होते हैं, अगर इस पे आप चाहते हो कि मैं इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, डिटेल्ड वीडियो जो आपको एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझ आ पाए कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या फर्क है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं इस पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो अब हम नेक्स्ट फंड की नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है लार्ज कैप की कैटेगरी। इसको हम ब्लू चिप फंड्स भी बोलते हैं। तो ब्लू चिप फंड्स की कैटेगरी में जो हम टॉप परफॉर्मर पिछले 3 साल के बेसिस पे एसआईपी रिटर्न्स के बेसिस पे कौन सा फंड है, तो वो आता है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। इस फंड की जो एनएवी है
वो लगभग 90 रुपीज के आसपास की चल रही है। और लार्ज कैप फंड उन लोगों के लिए होता है जो थोड़ा बहुत मिनिमल सा रिस्क लेना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि मेरे को थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिले। तो निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड बहुत बेस्ट रहेगा। ये कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है और इसका जो रिटर्न है वो लगभग 17% के आसपास आपको रिटर्न ये दे रहा है पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं। तो कभी भी आप कोई भी फंड चूज करते हो, हमेशा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, कभी भी किसी म्यूचुअल फंड को अगर जज करना है उनके रिटर्न्स के बेसिस पे, कभी भी पिछले 6 महीने की, पिछले 1 साल की, पिछले 2 साल की कभी रिटर्न देख के नहीं करना। हमेशा उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, उसके 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड या उसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा देख के उसको चलना है कि वो पिछले 3 साल, 5 साल या 10 साल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कितना रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो ये था निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। तो अब अगर मैं अगली कैटेगरी की बात करता हूँ, तो इस कैटेगरी का नाम है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड बताऊं पिछले 3 साल में SIP रिटर्न्स के बेसिस पे, तो वो आता है इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप। वो 26% के आसपास की आपको एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है। आप स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हो। और साथ में अगर मैं इसकी NAV की बात करूं तो इसकी NAV भी अभी 100 रुपए, 101 रुपए चल रही है। इसमें यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना चाहिए हर इन्वेस्टर को। ये मैं हर अपनी वीडियो में, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो मेरी, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि अपना रिस्क प्रोफाइल देख के, अपनी लायबिलिटीज देख के, अपनी एज देख के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अगर हम अगली कैटेगरी की बात करते हैं, अगली कैटेगरी हम आती है हमारी मिड कैप की कैटेगरी। अब ये कैटेगरी और इसके बाद जो कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरी बहुत रिस्कियर होती है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, वो लगभग 5 से 10 साल होना चाहिए। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आप अपने माइंड को मेकअप करके जाना कि मुझे इस फंड में, या जो मेरी ये SIP में लगाऊंगा अगर इस फंड में, तो मुझे मिनिमम 5 साल 10 साल ही रखनी है। तो मेक श्योर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे अपने मिड कैप कैटेगरी में और स्मॉल कैप कैटेगरी में, वो मिनिमम 5 से 10 साल का होराइजन होना चाहिए उसका। तो अब हम बात कर रहे हैं इस कैटेगरी के बेस्ट फंड की, वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। इस फंड की SIP की जो रिटर्न है वो 26% के आसपास आपको रिटर्न ये दे रहा है। NAV इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो आप देख ही सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। तो अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारी स्मॉल कैप की कैटेगरी। इस फंड को मैं पिछले 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, वो है बंधन का स्मॉल कैप फंड। इस फंड की जो रिटर्न है वो लगभग 27% के आसपास ये रिटर्न दे रहा है एनुअलाइज पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं SIP के रिटर्न के बेसिस पे। और इसकी जो NAV है वो भी 45 रुपीज के आसपास की NAV है इसकी। बट जो मैंने आपको बताया, अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो पहले आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर लो, और सेकेंडली आपका जो होराइजन है वो ज्यादा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, तभी आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करो। वैसे अगर आपको रिटर्न के बेसिस पे कोई फंड रेकमेंड करता है तो आप कर सकते हो, बट उसमें वही है, आपको रिस्क भी बहुत होता है। स्मॉल कैप कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो सबसे पहले, जब भी कोई मार्केट गिरती है तो सबसे पहले जो कैटेगरी गिरती है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है। तो मेक श्योर जब भी आप SIP करने जाते हो, आप उसका फंड का जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में चीजें बताई, वो सारी चीजें आप मॉनिटर करके और उसमें एग्जामिन करो कि वो फंड उस कैटेगरी में जो मैंने चीजें बताई है वो टिक बॉक्स कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फिर उसके बाद आपको रिटर्न देखना चाहिए। तो ये दीज आर द फंड्स जो मैंने आपको बताने थे 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हम लोग बोल सकते हैं SIP के रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन भी ऑन कर लेना कि मैं आपका भाई हूँ। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी मन में क्वेश्चन आता है मेरी वीडियो देखते देखते या ड्यूरिंग द वीडियो या वीडियो के लास्ट में या वीडियो के स्टार्टिंग में, कमेंट डाउन बिलो यार, कमेंट करो मेरे वीडियो पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई करूंगा, हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट करो बस, ठीक है? चलो डन, बाय बाय।